हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। ये दूसरा वीडियो है मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट। बचेंद्र पाल के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा से लिया गया एक अंश जो हमारे सामने अध्याय के रूप में रखा गया है। इस पाठ पर चर्चा करते हुए हमने बचेंद्र पाल के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और ये जानकारी भी मिल चुकी थी हमको कि किस तरह वो भारतीय सेना के दल में शामिल होकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए एक दल के साथ रवाना हुई। उसी प्रकार वो पहली बार जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को देखा तो उनका अनुभव कैसा था, इस पर हमने इससे पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने उनकी यात्रा है उसमें कुल कैंप जो थे वो 7 कैंप थे और वन बाय वन हम इन सभी कैंपों के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको एक कहानी की तरह याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसमें आने वाली तारीखों के बारे में और घटनाओं के बारे में एक अलग से पेज पर लिख लीजिए और जो महत्वपूर्ण किरदार है या पात्र है उनके नाम भी आप लिख लीजिए। जैसा कि मैं अगर कहना चाहूँ तो जब वो माउंट एवरेस्ट की यात्रा के दौरान पहली बार नेपाल पहुँचती तो उन्हें नमचे बाजार पर पहुंचने पर माउंट एवरेस्ट नज़दीक से दिखाई देती है। उसके बाद वो बेस कैंप पहुंचती है और बेस कैंप में उनकी मुलाकात कर्नल खुल्लर से होती है जो उनके दल के सबसे प्रमुख नेता होते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात अग्रिम दल के उप नेता प्रेमचंद के साथ होती है जो उनको और उनके अन्य सदस्यों को ये जानकारी देते हैं कि पहले कैंप तक रास्ता साफ कर दिया गया है, झंडियां लगाकर उसे चिन्हित कर दिया गया है और वो हिमस्खलन के बारे में भी चेतावनी देते हैं। हिमस्खलन से अभिप्राय हुआ कि बर्फ के बड़े बड़े खंडों का एक साथ खिसकना और इसका कारण भी बताया गया है पाठ में कि कहा जाता है कि बर्फ के नीचे एक नदी बहती है पानी की और उसी की वजह से कई बार हिमस्खलन की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर हम बात करेंगे उनको जो डॉक्टर मीनू मेहता है वो उनको जानकारी देती है कि एल्यूमिनियम की सीढ़ी का प्रयोग कैसे करना है, रस्सियों का प्रयोग कैसे करना है और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में उसके इस्तेमाल के बारे में ये सारी जानकारियां डॉक्टर मीनू मेहता के द्वारा उनको दी जाती है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले 2 लोगों में से एक तेंजिंग अपनी पोती के साथ उन सभी दल के सदस्यों से मिलने भी आते हैं और तब उनकी मुलाकात बचेंद्र पाल से होती है और वो उनके बारे में कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो लगता है तुम पक्की पर्वतारोही लड़की हो और तुम तो एक ही बार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लोगी, क्योंकि उनको भी कई प्रयासों के बाद ये सफलता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की मिली थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उनके लिए ये आशा जताई बचेंद्र पाल के लिए कि वो पहले प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर लेगी। अब हम आगे बात करते हैं कि बचेंद्र पाल जब माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी उनके साथ कौन कौन थे। तो उसमें 3 नाम आते हैं हमारे सामने, मीनू, जय और की। ये 3 सदस्य थे जिनके साथ वो अपनी यात्रा जारी रखे हुए थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे शिखर के नज़दीक वो पहुंचती है उनके ये सदस्यों से उनकी दूरी बढ़ जाती है। अंततः उनके साथ जो अंत में रहते हैं, जो शिखर तक उनके साथ जाते हैं, वो है अंगदौर जी। और अंगदौर जी के साथ वो साउथ कोल नाम की जगह पर पहुंचती है जहां से शिखर अर्थात पीक जो है माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई वाला जो भाग है वो वहां से केवल 2 किलोमीटर दूर होता है। और साउथ पोल जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट माना गया है माउंट एवरेस्ट का, जहां पर बर्फ बहुत ज़्यादा सख्त होती है जिसमें अपने पाँव को जमाना बहुत मुश्किल होता है और अगर आपका पाँव ठीक से नहीं जमता तो आप फिसल कर गहरी खाई में गिर सकते हैं। वो बहुत खतरनाक जगह है जहां वो पहुंच जाते हैं। फिर वो हिम्मत जुटाकर अंगदौर जी के साथ शिखर की ओर आगे बढ़ती है और अपनी यात्रा को पूर्ण करती है और जब वो शिखर पर पहुंच जाती है तो वो अपने साथ में लाई हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो पूजा की सामग्री होती है उसका प्रयोग करती है, हनुमान चालीसा निकालती है, उसका पाठ करती है, अपने माता पिता को धन्यवाद देती है और ईश्वर को धन्यवाद देती है। और उस समय वो डॉक्टर कर्नल खुल्लर से बात करती है वॉकी टॉकी के द्वारा और उन्हें अपनी खुशी के बारे में बताती है कि वो कितना खुश है आज ये मुकाम हासिल करके कि वो भारत की पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है या उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये तो तमाम जो चीज़ें हैं इन्हें आप घटनाक्रम के रूप में याद रखने की कोशिश करें
तारीखों का भी महत्व है, इसमें कई दिनांक हैं, कई डेट्स हैं जिसको याद रखने की ज़रूरत होगी आपको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पात्रों के नाम, इसके द्वारा आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के दौरान जो आपको चित्र में नज़र आ रहे हैं, ये वो 7 कैंप थे जिसके द्वारा उन्होंने अपनी ये पूरी यात्रा की थी। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के द्वारा आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी और आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। धन्यवाद।